सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। आज वैसे डॉक्टर साहब के पास बड़ा कम टाइम रहता है क्योंकि अपने पेशेंट्स, इनकी जो सेवा रहती है पेशेंट्स के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारे केडी हॉस्पिटल के अंदर जब जेपी सर आते हैं तो पेशेंट्स जितने भी होते हैं आई से रिलेटेड उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हल होती हैं। मैं आज डॉक्टर साहब से थोड़ा सा समय लिया है, इनसे बात करेंगे ख़ास करके आपकी आँखों को लेकर कि आँखों के रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं आप उनको किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आँखों की अगर बात आती है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये नहीं चाहता कि वो इस खूबसूरत दुनिया को ना देखे और आँखों को तंदुरुस्त रखें, आँखों के हेल्थ का ख़ास ध्यान रखें। इसके लिए क्या करना चाहिए और जो दिक्कतें लोगों को आती हैं ख़ास करके उनके लिए सर? देखो, पहले तो सबको नमस्कार। आज कल का जो ये सीज़न है ना, ये जो इतनी गर्मी है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें एक अच्छी सी गॉगल्स लगा के बिना नंबर वाली, अगर आपके ग्लासेस चश्मे नंबर वाले हैं तो आप उसको चेंज करवाएं, डे एंड नाइट में फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस करवाएं ताकि जो इतनी धूप है आपकी आंखों को पीछे तंग ना करे और आंखें ठीक रहें। और इस सीज़न में बहुत सारी एलर्जीज़ भी हो रही हैं, आंखें लाल भी हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है, आंखों में खारिश होती है, इचिंग होती है। सो उसके लिए आप नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि हम कोई ना कोई ल्यूब्रिकेंट और एंटी एलर्जिक ड्रॉप आपको दे सकें और उससे आपको ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ ड्रॉप डालने से आप ठीक हो जाओगे। थर्ड है कि इस इतनी गर्मी में लोग जो आजकल मेरे पास कॉमनली आ रहे हैं कि हम सैर नहीं कर पा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी है, घर से बाहर निकला नहीं जा रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं होती। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो आपके पीछे पर्दों पे असर आता है, आंखों पे असर आता है, उसकी नज़र, आंखों की नज़र कम हो जाती है। अपनी शुगर का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अगर टाइम टू टाइम दवाई लें। जितनी आप मैक्सिमम सैर कर सकते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए क्योंकि शुगर कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है। शुगर ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। आंखों में जल्दी पता चल जाता है, घुटनों में, दिमाग में, हार्ट में, किडनीज़ में, लिवर में ये लेट पता चलता है, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। सो हर 2-4 महीने में अपनी शुगर के लेवल चेक करवाते रहा करें। फोर्थ, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, लड़कियाँ हैं, शादी है, सीज़न है, मौसम है, अभी आगे मौसम आ जाएगा शादियों का, है ना। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि मैं दूर का चश्मा हर किसी का उतार सकता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव आपकी कितनी उम्र है। दूर का चश्मा लगा है, मैं आपका चश्मा उतार सकता हूँ जी। अगर आपने फ़ौज में भर्ती होना है तो लेसिक लेज़र है, अगर आपने मर्चेंट नेवी में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, आपने स्पोर्ट्स में जाना है, स्विमिंग करनी है, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं। बैडमिंटन में आजकल बहुत बच्चे जा रहे हैं, तो या तो आप चश्मा लगाएं या आप लेसिक करवाओ। ये जो बीच का रास्ता है ना, चश्मा ना लगाने वाला, उससे आंखें और कमज़ोर होती हैं, ठीक है। लेसिक लेज़र बहुत सेफ प्रोसीजर है, हार्डली 2 से 4 मिनट का प्रोसीजर है, सारी उम्र के लिए आपका चश्मा उतर जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। इसमें हमने आँख को टच करना है, इन्होंने लेज़र ने बाहर के शीशे को बस पॉलिश कर देना है ताकि आपकी जो विजन है वो क्लियर हो जाए। हार्डली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट की लेज़र होती है एंड आपकी स्पेक्स रिमूव हो जाती है। आज से 5 साल पहले तक ये टेक्नोलॉजी पे लोगों को थोड़ा डाउट था, कम लोग लेसिक करवाते थे, लेकिन डे बाय डे जो लोगों को एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आसपास लोगों की बातें सुन के या जब उनकी अवेयरनेस जब इस टेक्नोलॉजी की बढ़ रही है तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये लेसिक लेज़र्स करवा रहे हैं। आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपका चश्मा मैं उतार दूँगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। 5वीं चीज़ जिस पे मैं बात करूँगा, बच्चे बहुत मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, छुट्टियाँ हैं, मोबाइल एंड लैपटॉप यूज़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आइज़ पे स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है। सो आप अपने बच्चों के गार्डियन हो, उनकी आंखों का ध्यान आपने रखना है, मैं नहीं रख सकता। टाइम फिक्स कीजिए कितना टाइम बच्चों को मोबाइल देखना है, चाहे वो रोए, चाहे वो खाना ना खाए। जब भूख लगेगी खाना अपने आप खा लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है कि खाना ना खाएं। बहुत सारी मदर्स कहती हैं ये खाना नहीं खाता, फिर मोबाइल दो, मत दो ना। आज नहीं खाएगा कल खा लेगा, रात को खा लेगा, सुबह खा लेगा,
लेकिन वो आदत छुड़वानी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल आ जाएगी, बच्चे के लिए मुश्किल आ जाएगी। उसको अभी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, बट आई थिंक इवेंचुअली उसको ये बात समझ आएगी कि मैं छोटे होते मैंने कुछ गलतियाँ की हुई हैं। सो आप एज पेरेंट्स, गार्डियंस, आप उनका ध्यान रखें। आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को डालो, मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ और टीवी का यूज़ थोड़ा सा कम करें और लिमिटेड पीरियड के लिए करें। बहुत बढ़िया सर, आपने ये जानकारी दी। और मैं कहूँगा कि अगर आप भी डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब मंडे और फ्राइडे को 2 दिन जम्मू में होते हैं, केडी हॉस्पिटल। आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी आँखों की जांच करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी केडी हॉस्पिटल के अंदर कई सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आयुष्मान भारत कार्ड भी यहाँ पर उपयोग होता है। डॉक्टर साहब आपने अपनी कीमती जानकारी दी, धन्यवाद। सो आप लोग अपने बच्चों की आँखों का ख्याल रखना चाहते हैं और जो बड़े लोग हैं जो जिनको आँखों की कोई दिक्कत भी आ रही है, तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ इस इंटरव्यू में जानकारी दी है। इन सब चीज़ों को आप लोग बाकी लोगों से भी शेयर करें। धन्यवाद जी, राम राम।